नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ेस, जिसमें आजकल जो रिसेंट अपडेट आ रही है, जिस भी हवाले से, डकी भाई के हवाले से चल रहा है, वो सारी न्यूज़ इस वीडियो में है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस सारी वीडियो में आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं न्यूज़ेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि डकी भाई को जो है वो 7 साल की कैद की सज़ा हो गई है और इसके अलावा रूप के साथ जो है वो डिवोर्स हो गई है। इसके अलावा एक और बात भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वायरल हो रही है कि NCCIA के अफसरान ने जो है वो उसमें से 5 अफसरान ऐसे हैं जिनको MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो है वो हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उन्होंने डकी भाई से 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। और इसके अलावा वो जिस तरह से कॉल सेंटर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, उनसे भी जो है वो इस तरह के उनके मामला चल रहे थे कि वो उनसे भी यानी रिश्वत लेते थे। ठीक है, तो इस हवाले से बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जो कि आपको मैं बताऊंगी इस व्लॉग में। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को पूरा देखना है और एंड तक मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मेरी न्यू आने वाली वीडियो का आपको मिलेगा फ़ौरन से। और अब मैं व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रही है कि NCCI एजेंसी के जो 5 अफसरान हैं उनको जो है MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो है वो 5 अफसरान को गिरफ्तार किया है। उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि जब ये जो NCCI एजेंसी बेसिकली FIA का पार्ट थी, तो उसको फिर इसके बाद अलग किया गया और इसको वो यही होता था कि जिसने किसी के साथ कोई गलत किया है या धोखाधड़ी या ये इस तरह की गैम्बलिंग ऐप्स की तशहीर, ये जुए के ऐप की तशहीर, उसके हवाले से ये काम कर रही थी। तो इसमें बैक पर जो था वो ये भी होता था कि इसके तो मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जो है वो इसकी जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यानी उसमें बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि NCCI एजेंसी के जो अफसरान हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग मुलविस किए गए हैं जो कि रिश्वत लेते थे। यानी उन्होंने डकी भाई से भी 1.5 करोड़ रुपए का जो है, डकी भाई के वकील जो थे, लॉयर थे, उनसे राब्ता किया। NCCI एजेंसी के जो अफसर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है कि उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर आप 1.5 करोड़ रुपया दे देंगे तो हम जो है आप डकी भाई को जो है वो बरी कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला इस हवाले से उन्होंने राब्ता किया और उसके बाद जो है वो डकी भाई ने जो है, और उसके अलावा एक जो 3rd पर्सन था जिसका नाम उन्होंने कुछ बताया कि इससे आप इसको जो है वो पैसे पहुंचा दे। तो डकी भाई ने उनको जो है 1.5 करोड़ रुपया जो है वो भिजवा दिया। पीछे से जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो भी इस सारे मामले को देख रही थी। तो उनको जब ये पता चला कि ये तो कुछ बहुत गलत हो रहा है, यानी इन्वेस्टिगेशन के मामले में इस हद तक जो है वो करप्शन की जा रही है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन का इदारा है वो भी करप्शन में मुलविस है, तो फिर 5 ऐसे अफसरान को जो है जो कि इस चीज़ में मुलविस थे, उन सबको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब उनकी भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ये कहना, और इसके अलावा डकी भाई भी अभी तक जेल में है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी कहते हैं कि 7 साल की कैद की सज़ा हो गई है डकी भाई को, और इसके अलावा जो है वो 1 करोड़ रुपया जो 10 लाख रुपया जो माना है वो भी लगाया। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल झूठ थी अभी, क्योंकि वो केस जो है वो चल रहा है और इसके अलावा जो है डकी भाई को जो है कोई सज़ा भी नहीं हुई है और इसके अलावा मज़ीद केस आगे बढ़ रहा है। 3 नवंबर को जो है वो नेक्स्ट जो पेशी है वो होनी है। और उनके लॉयर से जब पूछा गया कि आगे अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं जो है वो यानी दरख्वास्त लगाई बेल की, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, डकी भाई की तरफ से भी कुछ चीज़ें अभी मना की गई थी, इस वजह से नहीं लगाई, लेकिन अब हम जो लगाएंगे दरख्वास्त तो इंशाल्लाह ताला बेल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखना यह है कि बस यही वाली सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा जो है वो आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें इसी में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और NCCI एजेंसी के जो मैं आपको वो वाली पूरी बात बताती चलूँ कि कॉल सेंटर भी जो लाहौर और डिफरेंट जगहों पर काम करते थे, वो उनसे भी जो है वो इस तरह की जो यानी लोगों को कॉल्स करके और इस तरह के जो बहुत सारी लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाकर पैसे दबोच लेते थे, उनसे भी वो कॉल सेंटर जो है वो एक
स्पेसिफिक अमाउंट में पैसे जो है वो उनको देती थी, और इस तरह से वो जो है करप्शन जो है वो चलती आ रही थी, और उनको जो है वो भी अपना काम करते थे, और ये NCCIA के ऑफिसर्स ये भी अपना जो है वो इस तरह से करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो अब उनकी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। नेक्स्ट आने वाली अपडेट में मैं आप लोगों को ज़रूर आगाह करूंगी। मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबने रखना अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।